बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। 7 जुलाई को क्या होने वाला है, तहलका मच गया। बड़ी ज़बरदस्त खबरें आ रही हैं। खबरों की तफसीलात और खबरें क्या हैं, तमाम चीज़ें आपसे डिस्कस करने से पहले, आपको बताने से पहले कि 7 जुलाई को क्या होने लगा है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन को दबा लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ लगे जो नोटिफिकेशन बेल आइकन बटन है उसको दबा लें ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। आज बड़ी ज़बरदस्त खबरें आ रही हैं। ज़बरदस्त खबरें डिस्कस करने से पहले आज जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बयान जारी किया है, 5 जुलाई यौम सियाह के तौर पर पीपल्स पार्टी मनाती है, तो 5 जुलाई की मुनासबत से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बयान दिया है कि जो मौजूदा हुक्मरान हैं ये भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने मेरे जो नाना जान हैं उनको फांसी दी थी, तो ये उसी की एक इकाई है, सेलेक्टेड है और इमरान खान साहब और उन लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पर एक तो ये उनका बयान आया, इसके अलावा जो खबर आई और वो खबर ये है कि मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं, मुस्लिम लीग नून के जो चाहने वाले हैं, जो सपोर्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं, उनके लिए खबर जो अच्छी खबर जो आई वो है कि शहबाज शरीफ को कोरोना वायरस हुआ था और अब वो उनका जो कोरोना वायरस का जो टेस्ट है वो दोबारा किया गया। एंटीबॉडीज जो टेस्ट थे वो किए गए, तो अब उनके जो एंटीबॉडीज टेस्ट हैं वो मनफी आ गए हैं। एक्सक्यूज मी। तो जो शहबाज शरीफ हैं उनको कोरोना वायरस ख़त्म हो चुका है। देखें, जब इनको कोरोना वायरस हुआ था तो कोरोना वायरस का जो टेस्ट था उसकी रिपोर्ट मरियम औरंगजेब ने दी थी। मरियम औरंगजेब ने दी थी, ना कि किसी डॉक्टर ने दी थी, ना हमें बताया गया था कि ये कोरोना वायरस शहबाज शरीफ को किस तरह हुआ। पहली बात ये, अब तकरीबन 20-25 दिन के बाद दोबारा एंटीबॉडीज टेस्ट किए गए जिस तरह मरियम औरंगजेब ने कहा, और वो टेस्ट अब नेगेटिव आ गए हैं। तो जो शहबाज शरीफ हैं अब उनका कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है, अब वो ठीक हो चुके हैं। वैसे ये एक बड़ी हैरत की बात है कि ब्लड कैंसर का मरीज कोरोना वायरस से इतनी जल्दी कैसे निकला है, ये एक हैरानगी की बात है, लेकिन अल्लाह ने उनको शफा अता फरमाई। यहाँ पर 7 जुलाई को क्या होने लगा है, ज़रा खबरें मुलाहिजा की कर लें। तमाम चीज़ें मैंने आपको बता दी जो आज की खबरें हैं। आप ज़रा सुनिएगा कि 7 जुलाई को क्या होने लगा है। पहले शहबाज शरीफ की न्याय में पेशी थी 15 अप्रैल को, तो वो पेश नहीं हुई। बाद में 22 अप्रैल हुआ, बाद में मई आया, जून आया, तो करते कराते शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के लिए जो नैब की टीम है उनके घर गई थी, तो उनके घर जाने के बाद फिर उनको गिरफ्तार नहीं कर सके। बाद में लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से उनको राहत मिल गई थी, उनकी जो गिरफ्तारी थी उसको मुअत्तल कर दिया गया था। तो उसके बाद जो शहबाज शरीफ है उनको 7 जुलाई तक के लिए रिलीफ दे दिया गया था और कहा गया था कि जमाती में चल के जमा करवाएं। जमाती में चल के जमा करवाने की जब बारी आई तो शहबाज शरीफ को कोरोना वायरस हो गया। कोरोना वायरस की वजह से शहबाज शरीफ खुद आकर साइन नहीं कर सकते थे, क्योंकि जब जमाती में चल के जमा करवाते हैं तो जो मुल्ज़म है या मुजरम है वो वहाँ पर उसका होना, मौजूद होना लाजमी होता है। जब तक वो साइन नहीं करता जमाती में चरकों के ऊपर तब तक वो रिहा नहीं होता। तो हुआ ये कि कल शहबाज शरीफ ने जो उनके जमाती मचरके थे उसके ऊपर उन्होंने दस्तखत कर दिए गए और ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो अब ठीक हो चुके हैं। ये मौजूदा सूरत हाल है और ये जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है तमाम चीज़ें मैंने अब आपके सामने रख दी। इसके अलावा अपोजिशन पार्टी जो हैं वो इस टाइम एक तरफ देख रही हैं और वो इस तरफ देख रही हैं कि किसी तरह इमरान खान साहब को हम इनडायरेक्टली तौर के ऊपर ख़त्म कर दें, यानी कि वो इस टाइम दूसरी कुव्वत की तरफ देख रही हैं जितनी भी पार्टीज हैं, क्योंकि ख्वाजा साहब के बयान, शाहिद खान अब्बासी के बयान और जितनी भी अपोजिशन क़यादत है वो इस टाइम मुफीद नज़र नहीं आ रही।
7 जुलाई को शहबाज शरीफ की दोबारा न्याय में पेशी है, क्योंकि इनका टाइम पीरियड जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो शहबाज शरीफ 7 जुलाई को हो सकता है कि नैब एक दफ़ा फिर ये कहे कि इनको गिरफ्तार कर लिया जाए और शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो सकते हैं। और जो शहबाज शरीफ ये सोच रहे थे कि मैं किसी इंटरेक्टिव तौर के ऊपर या किसी और तरीके के तौर पर मैं पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊंगा, इमरान साहब की हुकूमत चली जाएगी, माइनस इमरान खान की बातें हो रही थी, तो वो एक लादा बातें थी, वो तमाम चीज़ें लादा थी। तो 7 जुलाई जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा दिन हो सकता है। इस वजह मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अक्सर ये होता है कि मैं खबर दे देता हूँ कि हो सकता है 7 जुलाई को शहबाज शरीफ जो है वो गिरफ्तार हो जाए, लेकिन अगर नहीं होते तो इसमें मेरी गलती नहीं होती। गलती ये होती है कि अगर उनको कोई गिरफ्तार ना करे तो इसमें मेरी गलती तो नहीं हो सकती। तो लिहाजा अब आते हैं कि पॉइंट्स क्या हैं और जो अपोजिशन जमातें हैं वो क्या सोच रही हैं और क्या समझ रही हैं। देखिए, अपोजिशन जमातें जो हैं उनकी पोजीशन जो है वो इस टाइम असेंबली में कमज़ोर हो रही है। जो उस्मान बुज़दार हैं उनके साथ MPA जो कि मुस्लिम लीग नून से हैं और पीपल्स पार्टी से जो MPS है उनका एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है और वो बार बार उस्मान बुज़दार से मुलाकातें कर रहे हैं। MPS की तादाद जो है मुस्लिम लीग नून के पास कम हो रही है, जिसकी वजह से वो इमरान खान साहब को पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब में डिस्टेबल नहीं कर सकते, उनकी हुकूमत को नहीं गिरा सकते। जब पंजाब इमरान खान के हाथ में है तो पंजाब और वफाक एक ही जगह बनती है, क्योंकि इस्लामाबाद पंजाब का हिस्सा है। तो इस वजह से पंजाब में इमरान खान साहब की पोजीशन मजबूत हो रही है, एक तो सूबाई लिहाज से, दूसरा जो नेशनल असम्बली के लिहाज से MNAs और MPs की तादाद में ठीक ठाक तगड़ा इजाफा हो रहा है और इमरान खान साहब की हुकूमत को किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म की का मसला नहीं है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये हो रही है कि जो जमहूरी ताकतें हैं और जो जितनी भी सियासी जमातें हैं, जिनमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये दो पार्टी जो है वो एक जगह मुत्तहिद नहीं हो पा रही। बराबर जरदारी कहते हैं कि इमरान खान के अलावा कोई भी मंजूर है, जबकि उधर से शायद अकान अब्बासी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को और पूरी जो तहरीक इंसाफ है वो माइनस होने लगी है, जबकि बराबर जरदारी कहते हैं कि पूरी तहरीक इंसाफ से हमें मसला नहीं है, हमें सिर्फ इमरान खान साहब से मसला है। उधर से शहबाज शरीफ जो है वो अपोजिशन लीडर होने के बावजूद भी वो बिल्कुल गायब हैं। उनके गायब होने के पीछे क्या कोई ताकतें हैं या फिर कोई पार्टी का दबाव है या शहबाज शरीफ के ऊपर कोई प्रेशर है, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। जो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह आज ही मैं डालने की कोशिश करूंगा, वो इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके के साथ में शेख रशीद के ऊपर, और जो शेख रशीद ने नया बयान दिया है -3 फार्मूले के ऊपर जो उन्होंने बयान जारी किया है, और तमाम चीज़ें जो शेख रशीद ने बयान की हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा और बताऊंगा कि -3 क्या है, शेख रशीद ने बयान क्यों दिया, आखिर इसके पीछे क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या आने वाले दिनों में हो सकता है। तमाम चीज़ें आपको कानून आइन के दायरे में रहकर तमाम चीज़ें आपको बताऊंगा। 7 जुलाई का दिन देखने लायक है कि जो शहबाज शरीफ हैं कि आया कि वो दोबारा न्याय में पेश होते हैं या एक दफ़ा फिर जाकर वो किसी घर में, कभी अपना जो उनका मॉडल टाउन का घर है और उसके अलावा जो जाती उमरा यानी कि जो राय बैंड में उनका घर है, देखते हैं कि वो इस दफ़ा कहाँ छुपते हैं। क्योंकि पहले तो कोरोना का उनको डर था और कोरोना का बहाना भी था, जो कि एक ऐसा ड्रामा था जो कि लोगों की समझ से बाहर था, क्योंकि इतना बड़ा लीडर है, अपोजिशन लीडर है, उसकी कोई रिपोर्ट्स जारी नहीं की गई। अब जब माइनस आया यानी कि कोविड-19 एंटीबायोटिक्स टेस्ट, जो 3 टेस्ट बताए जा रहे थे कि किए गए, तो अब वो माइनस आए, तो वो माइनस आने के बावजूद भी कोई रिपोर्ट जारी नहीं की गई। तो यहाँ पर प्लेटलेट्स और एंटीबॉडी टेस्ट तकरीबन सेम होता है, क्योंकि दोनों का तल्लुक क़ुव्वत मुदाफ़त से होता है, और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि दोनों चीज़ें वाइट सेल्स के ऊपर मुनसर करती हैं।
उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यहाँ पर नवाज शरीफ के ड्रामे खत्म नहीं हो रहे, शहबाज शरीफ के ड्रामे खत्म नहीं हो रहे, लेकिन 7 जुलाई का दिन इंटरेस्टिंग रहेगा। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। नीचे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में फीडबैक दीजिएगा और जाते जाते चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि मेरा एक ख्वाब है 1 लाख सब्सक्राइबर हासिल करना, जो कि ना सिर्फ मेरा ख्वाब है बल्कि मेरी अम्मी जान का भी ख्वाब है। मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि मेरी अम्मी रोज पूछती है कि बेटा आपके 1 लाख सब्सक्राइबर हुए या नहीं। यहाँ पर पहुँचाने तक आपका साथ है मेरा सॉरी मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ तक जहाँ तक आप तक पहुँचा, आप जो मुझे सुनते हैं, जो कुछ मुझे यहाँ पर आप देखते हैं, इसके पीछे एक तो मेरी अम्मी जान की दुआएं हैं, साथ आपका साथ है। तो आपका साथ जुड़ा रहेगा तो इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करते रहेंगे, वीडियो को लाइक करते रहेंगे और इंशाल्लाह मेरा ख्वाब पूरा करने में आप मेरी मदद करेंगे। चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक रहते इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।